अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज। मैं हूँ सुवारी रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर कल जो है वो मुल्की तारीख में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला आया और वो फैसला जो है वो ये था कि पूरे डस्का में जो है वो दोबारा इलेक्शन होंगे। पहले तो ये बताएगा कि ये मुतालबा तो किसी ने किया ही नहीं था कि पूरे हल्के में जो है वो री इलेक्शन हो, तो अब खान साहब क्या करने जा रहे हैं? और मरियम नवाज का भी ये मुतालबा नहीं था कि जो है वो तमाम हल्कों में दोबारा इलेक्शन हो। कल से नून लीग ने एक शोर शराबा मचाया हुआ है कि हमारे बयानिए की जीत हुई है। नाज़रीन को ये भी बताएगा कि असल में फैसला किसके हक में जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जब हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के कानूनी पहलुओं पे गौर करेंगे तो उसके बाद आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चंद सीनियर वकला हैं, उनसे मेरी बात भी हुई और चंद एक के मैंने खुद तज्जिए भी सुने, तो उससे मैंने चंद पॉइंट्स जो है वो अखज़ किए हैं। डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कानूनी पहलुओं पे उनकी ज़्यादा नज़र होती है और उनका तज्जिया इस हवाले से जो है वो ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो कल का फैसला है कि असर नो पूरे के पूरे हलके में इंतखाब कराया जाए, उस हवाले से वो वकला क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं, सवालात उठाए हैं और हुकूमत को बाकायदा मशवरा दिया है कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरह तो आप मुझे बताइए ना कि कल को मेरा और आपका मुकाबला है, ठीक है, और मुझे पता चलता है कि आप जीत रही हैं, तो मैं अपने चंद लोगों को भेज के जो है ना वहां पे हवाई फायरिंग करा दूं। बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद फिर भागते भागते जो है ना मैं चला जाऊं इलेक्शन कमीशन के पास और एक बार फिर ऐलान हो जाए कि असर नो इंतखाब होगा, तो ये तो इंतहाई एक गलत प्रेसिडेंट सेट करना हो गया ना कि हवाई फायरिंग हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी सारे हलके में असर नो इंतखाब करा दें, तो इस तरह तो ये नून लीग वालों को आप कभी, मैं चैलेंज करता हूं कि हरा ही नहीं सकते। वो तो महारत ही इस काम में रखते हैं भाई। ठीक है, और इसके अलावा 23 पोलिंग स्टेशंस पे एतराजात उठाए गए थे, 23। ठीक है, जब इलेक्शन हुए उससे अगले दिन की जो इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज है वो आप पढ़ लेना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई जो है ना हवाई फायर तो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि 23 पोलिंग स्टेशंस का जो अमला था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो सका। और वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि 23 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो मशकूक हैं। तो इलेक्शन कमीशन से भी मेरा भी सवाल है ना, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं इदारों की हद तक नहीं कर रहा, तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन सवाल उठाना तो मेरा हक है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मशकूक हैं, तो फिर पूरे के पूरे हल्के में असर नो इंतखाब कराने की कोई मंतक नहीं बनती। ठीक है, ये मंतक जो है वो मावराए फहम है, समझ से बाहर है कि आप खुद अपने ही प्रेस रिलीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन हुए, ठीक है, तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने खुद रात 3:30 पे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में बैठ के रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी है अपने साइन के साथ और अपनी मोहर के साथ कि मैं यहां पे रिटर्निंग ऑफिस में मौजूद हूं। ठीक है, 3:30 पे, और वो मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूं। मुझे 337 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, और 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल नहीं हो रहे। यानी इनिशियली उनकी जो उम्मीदवार है वो खुद अपने सिग्नेचर्स और मोहर के साथ ये इस्तेदा कर रही हैं कि 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मशकूक है। ठीक है, तो उन्होंने भी 23 पोलिंग स्टेशंस की बात की, आपने भी 23 पोलिंग स्टेशंस की बात की, और जो उन्होंने मांगा ही नहीं वो आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 20-22 घंटों बाद जो है मरियम नवाज एक यू टर्न लेती हैं और मुतालबा करती है कि नहीं जी अब पूरे हल्के में इलेक्शन कराए जाएं। भाई इब्तिदाई मुतालबा आपका भी यही था, सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने अपने साइन और मोहर के साथ ये मुतालबा किया कि 23 पोलिंग स्टेशन के नहीं मिले नताइज, इलेक्शन कमीशन का भी यही था। तो उसके बाद ये जो है ना फैसला देना कि असर नो इंतखाब होगा, ये मावराए फहम है। बहरहाल बहुत कमजोर फैसला है, ये मैं बता दूं। अब वो वकला कहते हैं कि आर्टिकल 220 के तहत
इलेक्शन कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन को सिर्फ असिस्ट कर सकती है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी दूसरों के कांधों पे डाल दी है, ठीक है, खुद अपने आप को बरियुल जिम्मा कर लिया है, ठीक है, कि आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, एनीवन, अभी तक तो तफसीली फैसला खैर सामने नहीं आया, ठीक है, तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे आप ये पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं? तो आर्टिकल 220 के तहत ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, एक बात। दूसरी बात ये कि आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने जो है ना 4 मार्च को तलब किया है, ठीक है, यानी फैसला आप पहले दे रहे हैं और उनको बाद में बुला रहे हैं, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि आप पहले उनको बुलाते कि भाई हुआ क्या है, ठीक है, क्या हालात और वाकयात थे, आपके नंबर्स जो है वो अनअवेलेबल आप लोग क्यों थे, हम आपसे राब्ता करते रहे। यहाँ पे आपने फैसला पहले दे दिया है और उसके बाद आप उनको बुला रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये भी जो है ना एक कानूनी सुकम है इस फैसले में जो कि मौजूद है। इसके अलावा वो वकील कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस किस्म के वाकयात में इलेक्शन एक्ट के तहत जो है इलेक्शन एक्ट के तहत इंक्वायरी करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो इंक्वायरी के अहकामात जारी करती, लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी के अहकामात जारी नहीं किए गए, ठीक है, और फैसला दे दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के तहत अपने पावर जो है वो एक्सरसाइज करने चाहिए थे। इसके अलावा एक बात आपने कर दी कि किसी ने भी ये दावा नहीं किया था शुरू में कि जी ना के पूरे हल्के के जो इलेक्शंस हैं वो मशकूक हैं। इसके अलावा सवाल ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो नारोवाल से ताल्लुक रखते हैं, एहसन इकबाल साहब के हल्के से। एहसन इकबाल साहब 3 दिन पहले पहुंच गए थे वहां पे, वो क्या करते रहे, वीडियोस मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह पहुंच गए थे, मरियम औरंगजेब पहुंच गई थी, मियां जावेद लतीफ पहुंच गए थे, उस्मा बुखारी पहुंच गई थी। क्या इन इंतखाबी बेज़ाब्तगियों को देखना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी? और इस फैसले में उन्होंने अहाता क्यों नहीं किया कि आप लोग क्या कर रहे थे? इतनी फौज जफर मौज वहां पे क्यों मौजूद थी? तो ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा करोड़ों के अखराजात कौन अदा करेगा? इलेक्शन दोबारा कराना कोई मजाक थोड़ी ही है। तो इसलिए इन तमाम चीजों की मौजूदगी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने वकला से नोट किए थे, वो रह गए हैं, तशना रह गए हैं, किसी और वीडियो में कर लेंगे। वकला ने ये कहा है, उनका ये मानना है, ये कहना है, ये दलील है कि इमरान खान साहब ने जो ये फैसला किया है ना कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, ये एक बड़ा सरप्राइज होगा इमरान खान साहब की तरफ से, फैसला कर लिया है, ठीक है। और वकला के बकौल जिनसे मेरी बात हुई है, जो सीनियर वकला है, कि इमरान खान साहब के हक में यानी कि तहरीक इंसाफ के हक में, हुकूमत के हक में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में बहुत सारे कानूनी सुकम, कानूनी खामियां मौजूद हैं। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरे हलके में जो है असर नो इंतखाब हो जाए, 23 पोलिंग स्टेशन तक ये इंतखाब को महरूम रखा जाएगा। ये जो जिन लोगों ने मिठाइयाँ खाई है ना, तारीख है। कल मैं देख रहा था ना, वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कल इन्होंने जो है ना फैसला आने के बाद ही मिठाई खाई है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब इन्होंने मिठाई खा ली ना तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये फैसला जो है ये पलटने वाला है। और इनकी ये तमाम मिठाइयाँ जो है ना, अब वो उगलने का वक्त आप देख लीजिएगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जा रहे हैं ना, जैसे ये एप्लीकेशन सबमिट होती है तो 2-3 हियरिंग्स में ही इसका फैसला आ जाएगा। और उसके बाद जो आज खुशियां मना रहे हैं ना, ठीक है, आज जो खुशियां मना रहे हैं, कल आप इनका रिएक्शन देखिएगा कि क्या रिएक्शन ये देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे ये किस तरह चढ़ाइयाँ करते हैं, किस तरह धमकियां में ले जाए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर नाज़रीन, अभी इस फैसले से जुड़े कई अहम सवालात बाकी हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक उनके जवाबात पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।